हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम बातों का बताऊंगा जो कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो पूछते हैं कि हमें यूके आके कौन कौन सी चीज़ों से जो है वो बचना चाहिए। और फिर मैंने उन तमाम चीज़ों को जो है वो इकट्ठा किया, लोगों से पूछा और मेन जो है वो 7 पॉइंट्स मुझे ऐसे लगे हैं जो कि आपने यहाँ पे आके नहीं करने या उनसे बचना है, ताकि आप जो है आपकी स्टडीज़ मुतासिर ना हो और जो आप इतना सरमाया जो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आप लगा के आए हैं, तो आपका वो ज़ाया ना हो, नुकसान ना हो। सबसे पहला जो है जो आपने काम नहीं करना वो याद रखिएगा, जब भी आप इस इरादे से आएँ कि आपने कुछ बनना है, कुछ करना है, तो ख़वातीन से स्पेशली वो लड़कियां जिनकी एज जो है वो 18 साल से कम है, उनसे आपने स्पेशली अवॉइड करना है। सम टाइम स्कैम भी होते हैं, लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं आपको फंसाने के लिए। तो आपने ख़वातीन चाहे वो अंडर 18 हो, अंडर 18 को तो बिल्कुल नहीं। अगर किसी तरह से आपका उनसे इंटरेक्शन हो गया और आपने उनको कोई मैसेजेस वगैरह कर दिए, तो यूके के जो रूल हैं चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उसमें चाहे आपकी गलती है या नहीं है, उसके अंदर आपको ही जो है वो कसूरवार ठहराया जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब यहाँ पे आएँ तो ख़वातीन यानी लड़कियों से आपने गुरेज़ करना है, स्पेशली अंडर 18। और इवन के 18 से ज़्यादा भी हैं तो कम्युनिकेशन, अगर आपके साथ वर्किंग एनवायरनमेंट में कोई काम कर रहा है तो ठीक है, काम की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो हमारे एशिया के अंदर लोग हैं उनको जो है वो होता है कि किसी के साथ फ्रेंडशिप कर ली जाए और ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए। ये सारे का सारा नुकसान होता है, क्योंकि जो गोरा है वो उन्होंने अपने लिए जो रूल्स हैं बड़े बनाए हुए हैं, लेकिन अगर कोई एशियन कुछ गलत करता है तो उसको पहले नंबर पे तो जेल में भी जाना पड़ सकता है उसको, फिर फाइन भी होगा, डिपोर्ट भी होंगे, आपका सारा लाइफ का जो है वो एक सिस्टम खराब हो सकता है। तो मेरा मशवरा है, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है और इनमें सबसे पहले कि आपने लड़कियों से स्पेशली दूर रहना है। ठीक है, अगर आपका एक माइंड है कि मैं एक टारगेट लेके आए यूके में, तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो आपने अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उनको लाजमी टाइम पे कंप्लीट करना है। अगर आपने अपनी असाइनमेंट्स और अपनी स्पेशली जो अटेंडेंस है उसको शॉर्ट किया, तो एक तो आपकी डिग्री लेट होगी, उसके बाद जब आपकी डिग्री लेट होगी तो आपकी ओबियसली डिग्री के अंदर ये मेंशन भी होगा और आपका सुपरवाइज़र आपको एक प्रोफाइल के अंदर ये मेंशन करेगा कि ये एक जो स्टूडेंट है ये बेहतर नहीं है। उससे होगा क्या, आपकी प्रोफाइल ख़राब होगी और जब आपकी प्रोफाइल ख़राब होगी तो स्टडी के बाद जो 2 साल का PSW यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो 2 साल का मिलता है वो आपको लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जब भी कोई चीज़ परचेज़ करनी है, ऑनलाइन परचेज़ करनी है, तो आपने उसको जो पेमेंट करनी है बाय हैंड नहीं करनी, आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करनी है मनी जो आपने चीज़ परचेज़ की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक जो स्टूडेंट था उसने जो है वो एक साइकिल परचेज़ किया किसी से, बाईसाइकिल, साइकिल यहाँ पे बहुत कॉमन है और चोरी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक स्टूडेंट ने जो है वो किसी से परचेज़ कर लिया और बाद में पता चला कि जनाब ये जो साइकिल था वो क्या था, चोरी का था। ठीक है, अब उसने कहा कि जी मैंने तो ये फ़लाँ आदमी से परचेज़ किया है, मैंने 100 पाउंड्स का ये जो है साइकिल परचेज़ किया उससे, लेकिन उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। जब रिकॉर्ड नहीं होगा, जब कोई प्रूफ नहीं होगा, तो आप जो है वो गिल्टी होंगे और आपको सज़ा भी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करें, ऑनलाइन लें या किसी से परचेज़ करें, तो आप उसकी जो ट्रांज़ैक्शन है, जो पेमेंट है, वो ऑनलाइन करें, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपने ये चीज़ इतने की ली और इस बंदे से ली।
चौथे नंबर पे जब आप कोई भी घर परचेज करते हैं या रेंट पे लेते हैं, अमूमन तो यहाँ पे जो है लोग जो परचेज करते हैं वो मॉर्गेज के थ्रू यानी बैंक के थ्रू जो है वो लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स घर रेंट के लिए लेते हैं। तो जब भी आप किसी के साथ कमिटमेंट करेंगे जी मेरा ये घर, कोई कहे जी ये मेरा ये रूम है और ये इतना इसका जो है वो पर मंथ इसका किराया है, इसका फेयर है, तो आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे उसके जो है वो जो भी चार्जेस हैं। क्यों? क्योंकि जब सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जी आप हमें बाय हैंड दे दें। जब बाय हैंड आप देखते हैं उनको तो टैक्स भी गवर्नमेंट को नहीं जाता और फिर वो ये भी क्लेम कर सकते हैं कि जी इस बंदे ने मुझे किराया नहीं दिया, तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है? तो मेरा मशवरा है कि आप जब रेंट पे करें तो आप उसको ऑनलाइन पे करें ताकि आपके पास जो है उसका रिकॉर्ड। पांचवा स्टेप या फिफ्थ पॉइंट वो ये है कि आपने जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को नहीं देनी। पर्सनल डिटेल्स से में स्पेशली जो आपका BRB कार्ड होगा उसके ऊपर आपकी हर चीज़ मेंशन होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर, आपका ID कार्ड नंबर, ईच एंड एवरीथिंग उसके ऊपर आपकी आइडेंटिटी उसके ऊपर मेंशन होती है। तो आपने किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी। जब आप किसी को पर्सनल डिटेल्स देंगे तो उससे क्या हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के आपके साथ स्पैम जो है हो सकते हैं। और उसमें होता क्या है कि जब आपकी कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास चली जाती है तो हो सकता है वो उसका मिसयूज़ करे। वो मिसयूज़ किस तरह से कर सकता है, वो जो है कोई जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो भी रेंट पे ले सकता है आपके नाम पे, जिसका आपको नहीं पता, लेकिन वो उस कार्ड को यूज़ करते हुए आपके आपके नाम पे कोई चीज़ बैंक से ले सकता है या कुछ और, मतलब तरह तरह की चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आप गलत जो है वो आपका इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो नहीं देनी। पॉइंट नंबर 6 है कि अगर अल्लाह ना करे कि आप रोड पे जा रहे हैं और रोड के ऊपर आपका कोई एक्सीडेंट होता है, माइनर हो या मेजर हो, तो आपकी गलती है या नहीं है, आपने वहाँ पे स्टॉप करना है और स्टॉप करने के बाद आपने कम्युनिकेट करना है उस सेकंड पर्सन के साथ। और आपने क्या करना है, अगर एक्सीडेंट के दौरान आपकी कोई लाइट या कोई किसी किस्म की आपका जो डैमेज हुआ है, आपने अपनी गाड़ी का भी और दूसरे बंदे की गाड़ी का भी क्या करना है, एक जो है वो पिक्चर या एक वीडियो बना लेनी है ताकि आपके पास सबूत हो। क्योंकि अगर आपकी गलती है तो आप जो है वो आपका जब जो लाइसेंस होता है उसमें 12 जो है पॉइंट्स होते हैं, आपका हो सकता है कि वो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल भी हो जाए या पॉइंट कुछ कम हो। अगर किसी की गलती है तो फिर आप जो है उस चीज़ से बच सकते हैं। कब बच सकते हैं? जब आपके पास कोई रिकॉर्ड होगा कि आपने काम नहीं किया, दूसरे की गलती है। ठीक है? तो जब भी ऐसी कोई चीज़ हो तो आपने उसका रिकॉर्ड लाजमी रखना है ताकि कोई भी चीज़ हो, इन्वेस्टिगेशन हो, तो आप उसमें जो है अगर आपकी गिल्टी नहीं है तो आप उसमें बच सकें। ठीक है? अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आपकी गलती भी नहीं है तो आप जो है मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि वहाँ पे रुकें और कम्युनिकेट करें बंदे के साथ और जो मसले मसाइल हैं उसको हल करें आप। ठीक है? लास्ट पॉइंट 7th पॉइंट है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी हमें जब हम किसी भी देसी के पास काम करते हैं, मतलब पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली के रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो हमें पैसे नहीं देता। तो क्या करें आप जब भी किसी के साथ कोई कमिटमेंट हो जाए तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें, चाहे वो मैसेज के थ्रू कर लें, चाहे वो ईमेल के थ्रू कर लें कि जी आपने कमिटमेंट किया है कि हफ्ते के मुझे इतने पैसे देने हैं, महीने के इतने देने। कोशिश करें कि डेली बेसिस पे आपको पैसे जो है वो दे दे। अगर नहीं देता तो आप कहें जी वीकली बेसिस पे जो है वो मेरे साथ कमिटमेंट कर लें। तो जो भी कमिटमेंट हो तो आप क्या करें, उसको रिकॉर्ड कर लें अपने पास मोबाइल में या ईमेल की सूरत में आपके पास वो चीज़ हो कि जी मेरी इसके साथ ये कमिटमेंट हुई है कि पर मंथ या पर वीक या पर डे मुझे इतना पे करेगा। अगर फिर भी वो आपका मिसयूज़ करता है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप उसको जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं
और कंप्लेन करने के बाद गवर्नमेंट जो है उसका एक एक्शन लेती है जिससे आपके राइट्स आपको मिल जाते। तो ये 7 वो पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूँ कि आपने जब यहाँ पे आना है तो आपके जहन में इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और आपने इन चीज़ों से बचना। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये तमाम की तमाम चीज़ों का पता चले, ताकि वो किसी भी मुश्किल में जो है वो ना फंस सके यहाँ पे जब आएंगे। तो मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।